हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस वो कैंडल बैग्स रीडिंग होगी। और मैंने इसमें आज टॉपिक लिया है उनके मन की बात, यानी कि इन दिनों वो मन से आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्ते में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल हम देखेंगे कि उनकी मन की बात क्या है आपको लेकर। ठीक है, तो रीडिंग बिल्कुल इंट्यूटिव होगी, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। कई बार बहुत से लोगों से 100% मैच होती है और बहुत से लोगों से कम मैच होती है। ठीक है, तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ, पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं, मेरी वीडियोस पसंद करते हैं या पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो यस, आपको स्क्रीन पे एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर, मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है। इंडिया से बाहर है तो वहाँ से भी आप करवाएंगे तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ, कहीं सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैसेज डालिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी। ठीक है, इसके अलावा आप फेसबुक पेज है मेरा और इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की रीडिंग जो है स्टार्ट करते हैं हम। आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके लिए कि आपके पार्टनर मन से, यानी कि उनके मन की बात कर लेते हैं, यानी कि मन की बात जो होती है बिल्कुल मन में ही रहती है। ठीक है, तो आज मैं देखने वाली हूँ उनके मन में झांक के कि आपके लिए क्या है, यानी कि उनके मन में घुस के मैं आपके लिए देखने वाली हूँ कि आपके लिए क्या है। ठीक है, यानी कि वो मन से क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपके रिश्ते के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, मैं चाहूँगी कि आप अपना मन शांत कर लें और अपने इष्ट देव को याद करें और 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम दोहराएं। स्टार्ट करते हैं गाइस, उनके मन की बात। उनके मन की बात बताइए। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा, हमें उनके मन की बात बताइए। उनके मन की बात। तो उनके मन की बात में देखिए क्या लग रहा है मुझे यहाँ पे। देखिए मुझे सबसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि अब वो आपके साथ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इनकी अगर मन की बात कहूँ तो एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जिससे भी रीडिंग मैच करती है ज़रूर बताइएगा। आपके चाहे सालों लगे होंगे आपके रिलेशनशिप में, उतराव चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे अपने रिलेशनशिप में, लेकिन एक ऐसी ऊर्जा आ रही है यहाँ पे जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए कॉन्फिडेंट है। जिनके बारे में आप बात कर रहे हो वो आपके साथ एक सिक्योर रिलेशनशिप में है और ऐसा लगता है कि इनको कि आप इनके लिए बिल्कुल लॉयल पार्टनर हो, आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट सोचा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप इनके लिए लॉयल हो, आपके लिए जैसे कहते हैं ना, आपको प्रोटेक्ट करना, सिक्योर रिलेशनशिप रखना आपसे, इस तरह की चीज़ें। मतलब कई बार हम देखते हैं कि हम काम में बिजी हो जाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी है ये काम में बिजी होते हुए, परेशानियों के चलते हुए भी आपको नहीं भूले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके जीवन में है। ठीक है, हो सकता है कि कभी बातचीत में उतराव चढ़ाव आते हैं, लेकिन कई बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हुई है आप लोगों में, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत जैसे कहते हैं ना टेम्परेरी थी आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है कि एक नई शुरुआत, एक नयापन आपके रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ। इन दिनों क्या एनर्जी है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई ट्रैवलिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है कि कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, आपसे मिलने आ रहा है या फिर आप इनसे मिलने जा रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक अगेन एक नई शुरुआत की आगाज़ है या फिर एक नई शुरुआत करने के लिए कोई आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि इनके विशेज़ जो है आपसे जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए नियॉन कलर आज इंपॉर्टेंट है। नियॉन कलर अगर आप नहीं जानते हो तो पिंक मिक्स जो ऑरेंज होता है, शाइनिंग कलर, वो नियॉन कलर होता है। ठीक है, तो बेबी पिंक कलर, नियॉन कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने जैसे कहते हैं ना अपने पास्ट को देखा है। ठीक है, पास्ट में इनके रिश्तों ने जो इनको दिया है दर्द वो भूला नहीं पाए। ये बहुत ज़्यादा पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डरते हैं, अभी तक भी इनको उस डर से बाहर निकाल नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि जब ये पास्ट में सोचते हैं कि इनका रिश्ता किसी के साथ कैसा था और उसमें इन्होंने क्या क्या झेला है, तो ये चीज़ें सब इनको डरा देती हैं। ठीक है, ये अचानक आपके लिए थोड़ा बेपरवाह, जैसे कहते हैं ना कि इनसिक्योर हो जाते हैं कि अब ये वापस ऐसा ही हुआ तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से ये अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा पहले बहुत दुखी कर चुके हैं रिश्तों को लेकर। ठीक है, अब क्या है, लेकिन आप ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं, आगे बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनको कि आपको ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए इनकी तरफ से श्योरिटी देख पा रही हूँ। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व करना चाहते हो कि आपको इस रिलेशनशिप में कितना इंटरेस्ट है, आप कितने परसेंटेज तक इन्वॉल्व हो। ठीक है गाइज, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत जब भी आपके लिए सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, लेकिन कई बार इनके दिल में जैसे कहते हैं ना पुरानी बातों को लेकर शक सा हो जाता है, आपके ऊपर भी शक करना लगते हैं। ठीक है, इस तरह से एनर्जी आ रही है और यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है आपके साथ
फ़िलहाल की स्थिति में आपके साथ ऐसा लगता है कि कोई बिना किसी डिमांड के चलना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, राइट टाइम पे आपके साथ चीज़ें करना चाहते हैं, चीज़ें फ़िक्स करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ये आगे तक ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपके जैसा इंसान इनके जीवन में दोबारा नहीं आएगा, या फिर आप इनकी स्थिति परिस्थिति में बिल्कुल फिट होते हो। देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी भी कंडीशन इनकी तरह ही थी। जैसे इनका कुछ पास्ट था, वैसे आपका भी कोई पास्ट था, ठीक है। आपने रिश्तों को बहुत भुगता है, तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों की सिचुएशन जो है, एक जैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। गाइज़, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ कोई ना कोई आवाज़ें आती रहती हैं, सॉरी फॉर दैट। तो गाइज़, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है अपने अपने खुद को अपने खुद में कमियाँ निकालता है। कई बार ये अचानक अकेले बैठे रह के अपने आप को सोचते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, इस इंसान के मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ। इस तरह की एनर्जी, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं अपने पास्ट को लेकर, अपनी पुरानी बातों को लेकर। पुराने रिश्ते नहीं चले थे तो इनको ये मतलब समझ में नहीं आता कि आपसे क्या रिश्ता है, आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में है वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। हालांकि ये सिक्योरिटी आपसे चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन दिल में कई बार पुरानी बातों को लेकर इनको ऐसा फील होने लगता है। इन दिनों आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अब बात कर लेते हैं, ठीक है। इन दिनों देखिए, मैं यहाँ पे आपको देखा जा रहा है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको हर बात आपकी ध्यान रखी जा रही है, ठीक है। यानी कि कोई आपकी चुपके चुपके आपकी बातें जानने, या फिर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप पे ध्यान रखता है, ठीक है। आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे बिल्कुल यही कहना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जासूसी भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो आप इनकी छाछ हो और कहीं ना कहीं उसको फूंक फूंक के ले रहे हैं। यानी कि पुराने जख्मों को ये दोबारा नहीं झेल सकते। इन बातों को लेकर आप पे निगरानी रखी जा रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बदल रहे हैं, एक अवेकनिंग आ रही है इनमें, ठीक है। आपका प्यार चाहते हैं, आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इंसान जो है अब एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है, जहाँ भी आपका रिलेशनशिप है उससे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। ये चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं इनके पास चॉइसेस भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत डीप लेवल तक जाता जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत होता है। और कहीं ना कहीं ये अब आपके लिए कोई रिस्की काम करना चाहते हैं। सच में अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर जो है कोई प्लान कर रहे हैं, कोई रिस्क लेके कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। थोड़ा रिस्की लगता है इनको, लेकिन ये लीप ऑफ फेथ लेकर देखना चाहते हैं, ठीक है। एक रिस्की काम भी आपके लिए करके देखना चाहते हैं कि कितना आगे तक जाते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं इस इंसान के अंदर मतलब थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ है। आप कहीं चले नहीं जाओ, आप इनको वापस धोखा ना दे दो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपके लिए एक श्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, आपको जी जान से चाहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। ये वाला सॉन्ग गाइज मुझे अचानक याद आया। ये आपकी एनर्जीज़ है, डेफिनेटली आप दोनों में से किसी की एनर्जी है, ठीक है, जो मुझे आती है। यस, ये इंसान बहुत डीप कनेक्शन में आपसे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे आपके साथ बहुत इन्होंने अच्छे दिन बिताए हैं और बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंट लम्हे आपके साथ गुजारे हैं जिनको ये कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे इनका जैसे कहते हैं ना, आगे क्या सोच रहे हैं आपके लिए इन दिनों और क्या है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। मन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मन की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि ये कहीं से कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका करियर, कुछ लोगों के रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ाए हुए हैं, ठीक है। इनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ है जहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जिनको निभाते निभाते ये शायद, ये जैसे कहते हैं ना, बेमाने हैं। रिश्ते जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि रिश्ते को निभाते जाते हैं लेकिन उनमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। कुछ भी बचा नहीं होता, खोखले होते हैं रिश्ते, ठीक है। उसी तरह से इनके कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कि खोखले हैं, बेमाने हैं, सिर्फ जिम्मेदारी है, ठीक है। इस तरह से निभाते जा रहे हैं किसी कारण से, किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। कुछ लोग बच्चों के भी हैं, ठीक है, बच्चों की वजह से रिश्ते निभा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये एंजाइटी में रहते हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जब भी रिश्तों को देखा है इनको धोखा ही मिला है, ठीक है। कभी भी कोई रिश्ता इनका वर्कआउट नहीं करा और अब जो भी रिश्ते हैं वो भी बेईमानी से लगते हैं इनको, ठीक है। ये आपके लिए बहुत पैशनेट है, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण या रिश्तों के कारण अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है।
आगे क्या सोच रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल इनके मन में आपके साथ प्रोग्रेस है, ये आपकी राह देख रहे हैं, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट जैसी कोई बात, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे कमिटमेंट के इशू लग रहे हैं, ठीक है। आप एक दूसरे से कमिट नहीं कर सकते, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एनीवे जो भी प्रॉब्लम है आपके साथ या जो भी सर्कमस्टांस है आपके इर्द गिर्द, उनमें ये वाकई में प्रोग्रेस चाहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप एक ना एक दिन इनको छोड़ ना दो। ये वाकई में रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में आपके लिए इनसिक्योरिटीज़ है, डर है आपको खो देने का, ठीक है। क्योंकि इंसान ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं कह पाते, एक्सप्रेसिव नहीं कर पाते अपनी बातें, ठीक है। ओवरऑली आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ विक्टोरियस होना चाहते हैं। इनका मतलब जी तो इस तरह से करता है, यानी कि मन तो इनका इस तरह से करता है कि आपको अपना बना ले जी, ठीक है। सारी दुनिया को छोड़कर, सोसाइटी को छोड़कर, सब कुछ मतलब आंखें बंद कर ले सबके बारे में, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता गाइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोचते तो बहुत कुछ है आपके लिए करने की, ठीक है, लेकिन ये कर कुछ नहीं पाते, ठीक है। इवन ये चाहते स्टिल यही है कि आपके साथ रिश्ता बना रहे और इनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, ठीक है। यहाँ पे ये आपको जाते हो या फिर आपसे डिस्कनेक्ट होना नहीं चाहते, ठीक है। इसी के लिए इनका नेक्स्ट एक्शन अगर मैं बताऊँ तो नेक्स्ट डे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वीक्स में इनकी एनर्जी ये होगी कि आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत तो मुझे अभी भी होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी काम में बिजी है, इनके इर्द गिर्द कोई नई शुरुआत दिखाई दे रही है, यानी कि इनका करियर साइड में, या फिर कोई ऐसा जैसे कि ना घर में कोई काम चल रहा है, या फिर कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये खुद बिजी हैं, ठीक है। घर के कामों में तो नहीं, एनीवेज मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो कि ये कोई नई शुरुआत कर रहे हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा बिजी हैं। किसी घर में फंक्शन है, किसी के घर में कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इस तरह से हो सकता है जिसमें के कामों में बिजी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपसे आने वाले टाइम में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, नो मैटर इनके आसपास जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं, ये बिजी है चाहे नहीं है, आपसे इक्वल गिव एंड टेक इनका होता रहेगा, बातचीत होती रहेगी। और एक जैसे कहते हैं ना, एक नयापन या एक नेक्स्ट लेवल तक इस रिलेशनशिप को ले जाने के लिए इनके तरफ से आप एफर्ट्स देखेंगे, ठीक है। यानी कि अभी तक तो आप ही कुछ कर रहे थे, लेकिन अब इनकी तरफ से कुछ एक्शन आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में हैं तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है। जब से आप आए हैं इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया हुआ है और अच्छा हुआ है, ठीक है, जो इनकी ग्रोथ के लिए आप ज़रूरी हो। इनको कई बार ये भी लगता है कि आप जब से आए हो, इनको शायद हो सकता है कि अपने आप में इंटरेस्ट आने लगा है, अपनी ज़िंदगी जीने में इंटरेस्ट आने लगा है, अच्छे ढंग से जीने में इंटरेस्ट आने लगा है। तो ये सारी बातें जो है फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव बन चुके हैं, ठीक है। ये अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, आपके साथ खुशियों को मिला के जीना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये आपकी चीज़ों को, आपके संबंध को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, नींव पक्की करना चाहते हैं, ठीक है। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें ये इस तरह से सोच रहे हैं, और मुझे आगे लग रहा है कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है। आपकी जो भी सिचुएशन है इनका इक्वल गिव एंड टेक आपसे ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ गाइस। ओके, ये बैठेगी नहीं बैठेगी आई डोंट नो, लेकिन इसको बैठाना बहुत मुश्किल होता है गाइस, तो हम हाथ में ही पकड़ते हैं। ओके गाइस, आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंसान जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जैसे इक्वल गिव एंड टेक तो करेगा ही, बल्कि इनकी तरफ से आप एफर्ट्स देखोगे, ठीक है। कुछ मैसेजेस लूँगी मैं गाइस, वेट अ सेकेंड। ओके गाइस, इनके मैसेज पढ़ रही हूँ आपके लिए, ठीक है। क्या मैसेज है, तो जो भी मेरे हाथ आएगा मैं आपके लिए पढ़ूँगी, ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहला मैसेज है ये वाला, सोलमेट, आप इनके सोलमेट हो। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, और क्या है मेरे पास, यू आर मोस्टली इन माई ड्रीम्स एट नाइट। ओके, यहाँ से लेते हैं, आई कांट वेट एनी मोर, यानी कि आपका और इंतज़ार नहीं कर सकते, यानी कि ये आपके लिए उत्साहित हो रहे हैं। आई फील लोनली विदाउट यू। ओके, अब तो मैं इसको रख दूँगी गाइज, मेरा या तो हाथ कुछ होगा या कुछ बैठ जा। ओके, तो अब ये डाउन भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे है नीड्स यू ऑल द टाइम, यानी कि आपकी इनको हमेशा ज़रूरत है, ठीक है। और क्या है मेरे पास, यू गिव मी द काइंड ऑफ फीलिंग पीपल राइट नॉवल अबाउट इट, यानी कि आप इनको बहुत जैसे नॉवल लिखने जैसी स्टोरी है आपकी, ठीक है। काफ़ी टाइम का आपका रिलेशनशिप होगा। यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑल द टाइम, यानी कि आप इनके लिए फेवरेट हो ऑल द टाइम, ठीक है। यहाँ पे है फीलिंग सैड, यानी कि किसी बात को लेकर सैड फील कर रहे हैं। और क्या है, ऑलवेज वेट्स फॉर योर टेक्स्ट, यानी कि आपके टेक्स्ट का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। और यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, यानी कि आप हमेशा इनके
माइंड में रहते हो। बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनो और हैव फेथ रखो। एरीज प्लस टॉरस आप लोगों की जोड़ी हो सकती है, ठीक है। और थोड़े से कार्ड लूँगी मैं। यहाँ पे है आई डो नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस, इनको पता नहीं कि आपको कैसे एक्सप्रेस करें, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ एक बार मेरी जान। तो गाइज़ ये आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। समा ये सुहाना, अकेले हम अकेले तुम, यानी कि ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप भी अकेले रहते हो या फिर ये भी लोनली फील कर रहे हैं, तो ये आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, किसी बात को लेकर पूछना चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो। ट्रू लव, इनकी तरफ से मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए ट्रू लव है। और क्या है, एक दो कार्ड और लेते हैं। तेरा साथ है कितना प्यारा, बहुत अच्छा गाना है गाइस। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज़, यानी कि ये पूरी दुनिया आपकी आंखों में ही देख लेते हैं, ठीक है। यू आर दैट पर्सन दैट मेक मी सक्सेसफुल, ठीक है। दिल है कि मानता नहीं, वाकई में इनका दिल जो है आपके लिए मानता नहीं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ये देखिए। ओके, स्टेप अप विद मी, यानी कि एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं आपके साथ। लाइफ विदाउट लव इज़ नथिंग, यानी कि आपका जो प्यार है इनके लिए बोलना चाहते हैं कि लाइफ विदाउट लव कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्या है, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। गॉड इज़ विद अस इन आवर रिलेशनशिप, यानी कि खुदा हमारे साथ है या गॉड हमारे साथ है। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। वाह, तो गाइज़ आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। आपको कुछ भी पसंद आए ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और लाइक तो गाइज़ अभी करना है आपको, और साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए, इसमें आपका लिटरली कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। तो मोटिवेशन के लिए कीजिएगा, पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, बाय बाय।